विटामिन डी 10 से कम हो, इससे हम सीवियर डेफिशिएंसी कहते हैं। सीवियर डेफिशिएंसी के कुछ लक्षण होते हैं और ये डेफिनेटली डेंजरस रहता है। इसके सबसे कॉमन लक्षण होते हैं हड्डी में दर्द होना और दांत में कीड़े मकोड़े बैठ जाना, जिसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं। आपके बच्चों में उनका हाइट ठीक से ग्रो नहीं होगा, बोन ठीक से ग्रो नहीं होगा, और दोनों बुज़ुर्गों और बच्चों में फ्रैक्चर होना, बाल झड़ना, और अपना जो बॉडी का इम्यूनिटी रहता है जो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है, ये भी बहुत वीक हो जाता है अगर आपका विटामिन डी 10 से कम है। तो अगर आपका विटामिन डी 10 से लेके 20 के बीच में हो तो इसे हम मॉडरेट डेफिशिएंसी कहते हैं। ये डेंजरस है, लेकिन जितना 10 से कम होने का डेंजर रहता है उतना इसमें डेंजर नहीं है। अगर 10 से लेके 20 के बीच में आपका विटामिन डी लेवल है तो मोस्टली जो चीज़ें 10 से कम होने से होती है वही होती है, लेकिन कम प्रमाण में। जैसे हड्डी में दर्द होना, ये एक बहुत कॉमन इसमें सिम्टम रहता है। दूसरा, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका बैलेंस कम होता है और हड्डी भी आपका थोड़ा कमज़ोर होता है, तो गिर जाने का चांस बढ़ जाता है। और तीसरा, इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने का आपके बॉडी का जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो जाता है, जिसको हम वीकेंड इम्यूनिटी कहते हैं। तीसरा कैटेगरी है जिसे हम डेफिशिएंसी नहीं मानते, लेकिन हम कहते हैं कि इसे इनसफिशिएंसी कहते हैं। अगर आपका विटामिन डी 20 से लेके 30 के बीच में है, इसे विटामिन डी इनसफिशिएंसी कहा जाता है। ये इतना डेंजरस तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें भी आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों में 20 से लेके 30 के बीच में अगर विटामिन डी रहेगा तो कोई सिम्टम भी नहीं आएगा। बुज़ुर्गों में जिनका एज बहुत ज़्यादा है उनमें मे बी ऑस्टियोपोरोसिस का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसमें हड्डी जो ऑलरेडी वीक हो चुकी है उम्र के वजह से, वो और ज़्यादा वीक हो जाती है। बाकी के कुछ ऐसे साइंस आएंगे जैसे आपको कायम डिप्रेस्ड लगना, मूड लो होना, ये सब भी चीज़ें आ जाती है अगर 20 से 30 के बीच में अगर आपका विटामिन डी है। 80 से लेके 150 के बीच में आपका विटामिन डी है तो जो सिम्टम आपको आएंगे ये कैल्शियम बढ़ने के कारण से आएंगे। आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा, उसके वजह से सिम्टम्स आएंगे। कॉमन सिम्टम ये रहता है कि आपको कॉन्स्टेंटली अरे कोण आहे? हाँ सर. अरे बंद नको करू, मी बसलो इथे. और अगर अभी लास्ट कैटेगरी में हम आएंगे, अगर आपका विटामिन डी 150 से भी ज़्यादा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। इस दुनिया के सारे डॉक्टर मानते हैं कि 150 के ऊपर का विटामिन डी डेंजर होता है। इसके डेंजर सबसे ज़्यादा आपके हार्ट को है, क्योंकि विटामिन डी जब इतना बढ़ जाता है उसके साथ कैल्शियम भी बढ़ जाता है। कैल्शियम जब बढ़ जाता है उसकी वजह से आपके हार्ट के काम में प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, हार्ट बीट में चेंज आता है, जिसे हम एरिथमियास कहते हैं। बाकी के भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे आपके मसल्स बॉडी के ठीक से काम नहीं करेंगे, ये भी वो कैल्शियम लेवल की वजह से ही होता है। और इतर भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे उल्टी करने से लगना, इरिटेट होना, मूड में चेंज होना, ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी अगर आपका 150 के ऊपर विटामिन डी चला गया तो।